नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के प्रमुख खिलाड़ी। दोस्तों मैं ऐसे खिलाड़ी को कवर कर रहा हूं जिनको हाल ही में या रिसेंटली में कुछ पदक मिला हो, कोई चैंपियनशिप जीती हो, यानी कि जो करंट अफेयर में बने रहे हो पूरे साल के अंदर। मैं कुछ बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ी को कवर करने वाला हूँ जो क्या कि जिसके चांस होते कि एग्जाम में आपसे पूछा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो खेल खिलाड़ी के क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के ये 9 खिलाड़ी है, इनको कवर करने वाले। इनको ही कवर क्यों कर रहे हैं, ऐसी इनमें क्या खासियत है, इसलिए मैं आपको इसके लिए पढ़ा रहा हूँ कि दोस्तों क्या हुआ कि फरवरी 2020 में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 2020 में। 2020 में हुई थी। और ये जो मध्य प्रदेश के 9 खिलाड़ी हैं ना, इन्होंने सभी ने कोई ना कोई पदक जीता था। जैसे 3 खिलाड़ी ने सिल्वर पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, 6 खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता था। और ये प्रतियोगिता हुई थी फरवरी 2020 में और मध्य प्रदेश को इन खिलाड़ियों ने 9 पदक दिलाए थे। तो इन खिलाड़ियों से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? देखिए 9 खिलाड़ी है, तो या तो आपसे क्वेश्चन में ये कर दिया जाएगा कि 3 खिलाड़ी इनमें से दे देगा, एक खिलाड़ी उठा के और कोई दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन बॉक्सिंग अकादमी का खिलाड़ी नहीं है। अगर आपको सारे नाम याद होंगे तो आप बता पाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या फिर ऐसा कर दिया जाएगा क्वेश्चन में कि 3 नाम उठा के हर कोई से दे देंगे और एक नाम उठा के इनमें से दे दिया जाएगा कि बताइए इनमें से बॉक्सिंग अकादमी का खिलाड़ी कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते एग्जाम में। अगर आप एमपीपीएससी व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो दोस्तों ये वीडियो देख के जा रहा। और ये जितने भी नाम है ना, जैसे कि राहुल गुसाई, गीतांजलि नेगी, अर्पिता शुक्ला, करण गुप्ता, हर्ष जून, कपिल जून, जिज्ञासा राजपूत, श्रुति यादव और राजन फ्रांसीसी, इन सारे के सारे खिलाड़ियों को मैं ट्रिक से बताने वाला हूं। एक ही ट्रिक से, एक ही ट्रिक, मुश्किल से 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे नाम याद होने वाले हैं। तो ये प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों, कहां पे हुई थी? राजस्थान जोधपुर में। ओके, तो चलो अब मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक कुछ नहीं दोस्तों, मैंने ये इमेज लगाई ना बॉक्सिंग की, इसी बॉक्सिंग की इमेज पे पूरी की पूरी ट्रिक है। इसमें आपको ये घूसा दिख रहा है, बस समझ लो इस घूसे पे पूरी ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है और कैसे आपको नाम याद होने वाले हैं। तो भैया ये बॉक्सिंग के 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी है। अब दोस्तों देखिए हमारी ट्रिक है। देखिए अगर ये खिलाड़ी एक से बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो गुस्से में अगर मुंह पर एक गुस्सा पड़ जाए ना, घूसा पड़ जाए, क्या पड़ जाए? घूसा, इसको घूसा बोलते हैं ना। तो गुस्से में दोस्तों अगर किसी भी खिलाड़ी के मुंह पर एक गुस्सा पड़ जाए ना, गुस्सा नहीं पड़ जाए, घूसा पड़ जाए, मैं गुस्सा बोल रहा हूँ सॉरी। तो घूसा पड़ जाए ना, तो कभी कभी है ना, जो सामने वाला खिलाड़ी होता है यानी कि जो आदमी होता है ना, कभी कभी है ना उसको डायरेक्ट है ना वो ऊपर भी जा सकता है। भैया सीधी सी बात है, कभी मुंह पे एक जोरदार घूसा आप ही किसी को मार दे तो ऐसी नौबत भी आ सकती है कि डायरेक्ट आदमी ऊपर भी जा सकता है। और ऊपर जा सकता है तो उसको डायरेक्ट श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ सकती है। भाई भाई सीधी बात है, निकल लिया तो श्रद्धांजलि अर्पित तो करना पड़ सकती है ना। और अगर वो निकल भी लिया ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा? फिर डर के कारण है ना, हर पल आपके मन में ये जिज्ञासा और आपको याद सताने लगेगी कि यार ये खिलाड़ी मेरे हाथ मर गया या इसको ऊपर ये भगवान को प्यारा हो गया, तो यार कहीं मुझे इस जुर्म में फांसी ना हो जाए। ऐसी आपको ऐसी ऐसी मन में बातें याद आएगी कि नहीं? भाई आपने किसी को भूसा मार दिया, अच्छा जोर से घूसा मार दिया लपक के उसके मुंह पे, पता चला वो निकल लिया, है ना? तो सीधी सी बात है, श्रद्धांजलि तो अर्पित करना पड़ेगी उसे उस समय वहाँ तो। और फिर आपके मन में क्या है? डर सताने लगेगा, हर पल डर सताने लगेगा, मन में जिज्ञासा आएगी, यार कहीं इस जुर्म में मुझे फांसी तो नहीं हो जाए। बस ये इतनी सी हमारी ट्रिक है। अब इससे हमें रिलेट कैसे करना है? रिलेट क्या करना है? देखिए सबसे पहले नाम है हमारा राहुल घुसाई। तो घुसाई से तो आपको याद रखना है घूसा, ये जो सामने इमेज में दिख रहा है वैसे ही याद आ जाएगा। आपको बॉक्सिंग के से देखते से इमेज याद आ जाएगी कि यार घूसे की बात हो रही थी। तो राहुल गुसाई से घूसा। देखिए हम किसी खिलाड़ी का अपमान नहीं कर रहे, सिर्फ एक ट्रिक बनाने के माध्यम से ये वीडियो बना रहे हैं। तो यार किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि सर आप तो कुछ भी पढ़ा रहे हो, खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं खुद की इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं इज्जत करता हूँ इन सबकी, है ना। तो घूसा से आपको याद रखना है राहुल गुसाई। और दोस्तों श्रद्धांजलि से आपको याद रखना है गीतांजलि नेगी। देखिए श्रद्धांजलि, गीतांजलि, श्रद्धांजलि, गीतांजलि और अर्पित, श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ सकती है, तो अर्पित से आपको याद रखना दोस्तों अर्पिता शुक्ला। देखिए अर्पित, अर्पिता शुक्ला, मिलता जुलता वर्ड हो रहा ना, बिल्कुल मिलता हो जा रहा। अगर ये सामने वाला खिलाड़ी निकल लिया तो क्या करना पड़ेगा फिर? डर के कारण, कारण यानी कि करण गुप्ता। देखिए कारण, करण, करण, कारण, है ना। हर पल यानी कि दोस्तों देखिए हर, देखिए हर्ष, हर, हर्ष, हर, हर्ष आ रहा ना, वर्ड साउंड आ रहा ना। तो हर पल, पल यानी कि दोस्तों देखिए कपिल, कपल, कपिल, कपल। एक देखिए
पल वर्ड छुपा हुआ ना कपिल में, है ना। और हर पल आपको क्या डर सताने लगेगा, क्या जिज्ञासा आने लगेगी आपके मन में, जिज्ञासा आने लगेगी। तो ये जिज्ञासा राजपूत और याद सताने लगेगी, यानी कि देखिए श्रुति यादव, याद यादव, याद यादव, देखिए एक जैसा मिलता जुलता वर्ड हो रहा ना। तो श्रुति यादव यानी कि आपको याद सताने लगेगी कि यार कहीं मुझे फांसी ना हो जाए। फांसी यानी कि देखिए दोस्तों, राजन फ्रांसिस, देखिए फांसी फांसी फ्रांसिस फांसी, एक जैसा मिलता जुलता वर्ड है ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब ये इतनी बड़ी कहानी आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये इमेज देख लो, इस इमेज से ही पूरी कहानी याद हो जाएगी। कि यार किसी के मुंह पे ना जोरदार घूसा पड़ जाए ना, तो सीधी बात है आदमी कभी कभी निकल भी सकता है भाई। और निकल लेगा तो भैया श्रद्धांजलि तो अर्पित करना ही पड़ेगी उसको। और फिर भैया जब वहाँ तो श्रद्धांजलि अर्पित करके आ जाओगे, लेकिन फिर आपको मन में ना हर पल हर समय आपको याद सताने लगेगी, जिज्ञासा आएगी, यार कहीं फांसी ना हो जाए, यार मुझे बचा लेना, यार मैं कैसे बचूंगा। ऐसी करके बहुत सारी कंडीशन आपके दिमाग दिमाग में बहुत सारे घोड़े दौड़ने लगेंगे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, है ना। सही ट्रिक है ना। देखिए यार और कोई तरीका नहीं, आप चाहो रटना चाहो तो भाई रट लेना, और ऐसे करके याद करना चाहो तो कर लेना। अब ऐसी ट्रिकों से क्या होता है दोस्तों, हमें एग्जाम हॉल में बैठते से याद आ जाता है कि यार हमने बॉक्सिंग का फोटो देखा था, ऐसा ऐसा हुआ था। अब इसमें कहानी क्या याद रखना है यार, एक छोटी सी एक इमेज देखते से याद आ जाएगा। भाई मैंने तो ऐसे करके याद कर ली। अगर मेरे एग्जाम में, अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और मुझे कोई सवाल इससे आएगा तो मैं क्या गलत करके आऊँगा, आप भी गलत नहीं करके आओगे, मैं क्यों गलत करके आऊँगा फिर, है ना। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को तो सबसे पहले लाइक कर दो। और दोस्तों लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद जो घंटी का बटन है, जैसे मंदिर में घंटी बजाते हो ऐसे यहाँ पे भी घंटी बजा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, आपको नंबर मिलने वाले, आप सबकी। अगर इसी ऐसी ट्रिक से आप पढ़ोगे तो आपकी जॉब तो लगने वाली है ना यार। आप बड़े से बड़े एग्जाम क्रैक कर दोगे ऐसे ट्रिक के साथ पढ़ते जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी के फ़ायदे की बात है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।